Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have a topic on health education and health promotion. BSN semester 5 टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट का यूनिट 5 है ये हेल्थ एजुकेशन हेल्थ प्रमोशन। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द बेसिक गोल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन हेल्थ एजुकेशन। सो इस चैप्टर के एंड पर हम इसके काबिल हो जाएंगे कि हम हेल्थ एजुकेशन के जो बेसिक गोल्स है, जो बेसिक उसके मकासद है कि हम हेल्थ एजुकेशन जो है वो क्यों दे रहे हैं, उस गोल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन हेल्थ एजुकेशन, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ एजुकेशन पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है। यूटिलाइज द हेल्थ बिलीफ मॉडल and health promotion model and relate to cognitive and behaviorist theories। सो ये 4 theories जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ बिलीफ मॉडल, हेल्थ प्रोमोशन मॉडल, कॉग्निटिव थ्योरी एंड बिहेवियरिस्ट थ्योरीज। ये 4 थ्योरीज जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि ये किस तरह हेल्पफुल है हेल्थ एजुकेशन में या हेल्थ प्रोमोशन में। डिस्कस द स्टेप्स इन डेवलपिंग द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। कुछ स्टेप्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम हेल्थ एजुकेशन जो है वो दे रहे हैं तो हम स्टेप टू स्टेप जो है वो जाएंगे और पहले कौन से स्टेप फॉलो करेंगे और फिर उसके बाद तो उस स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूटिलाइज इफेक्टिवली अ वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़। कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे क्रिएटिव एप्लीकेशंस हो सकते हैं फॉर टीचिंग स्ट्रेटजीज़, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड प्लान पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन सेशन, कि हम फैमिली एंड पेशेंट एजुकेशन सेशन मीन कि हम फैमिली को या पेशेंट को या हम कम्युनिटी में पॉपुलेशन में जाके वहाँ पर अगर हम एजुकेशन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह प्लान करेंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ये हम इस यूनिट में इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। सबसे पहले है फ्रेंड्स हेल्थ एजुकेशन। तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ क्या होता है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू WHO a state of complete physical, mental and social well-being is called health। ठीक है कि मेंटली, फिज़िकली एंड सोशली अगर कोई जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहा है सो इट्स मीन कि ये हेल्दी है। हेल्थ का कतई भी ये मतलब नहीं है कि अगर कोई बंदा जो है वो उसमें कोई डिज़ीज़ जो है वो नहीं है या वो एल नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। ठीक है। क्योंकि हेल्थ जो है, हेल्थ के लिए फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली बंदा जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अब देखते हैं हम कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। सो बेसिकली अगर हम अकॉर्डिंग टू WHO देखें तो हेल्थ एजुकेशन जो है इसको हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन में हम हेल्थ लिटरेसी जो है वो इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। और वो किस तरह हम इम्प्रूव करेंगे, थ्रू इम्प्रूविंग नॉलेज एंड डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। मीन कि हम क्लाइंट को नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करके और कुछ लाइफ स्किल्स जो है वो हम प्रोवाइड करके हम हेल्थ एजुकेशन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। सो हेल्थ एजुकेशन अगर अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ्स अगर हम डिस्कस करें 1972 में इन्होंने हेल्थ को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया था कि हेल्थ एजुकेशन अटेम्प्ट्स to close the gap between what is known about optimum health practice and that which is actually practiced। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली हेल्थ क्या होता है और लोगों का परसेप्शन क्या है हेल्थ के बारे में। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उस गैप के क्लोज़ करने को हम क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के कुछ मिथ्स होते हैं हेल्थ के बारे में। ठीक है। हालांकि उसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। एक्चुअली हेल्थ जो है, रियलिटी में हेल्थ जो है वो कुछ और चीज़ है और लोग जो है वो हेल्थ के बारे में
कुछ और सोचते हैं। सो इस इन रियलिटी और मिथ्स के बारे में जो गैप है, उस गैप को ख़त्म करने का, उस गैप को क्लोज़ करने को हम क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ्स। ठीक है। दूसरा, अगर हम अकॉर्डिंग टू साइमंड्स देखें, 1976 में इन्होंने हेल्थ को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया था कि हेल्थ एजुकेशन इज़ एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है, इन इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड लार्जर पॉपुलेशन फ्रॉम बिहेवियर, ठीक है, दैट आर प्रिज्यूम टू बी डिटरमेंटल टू हेल्थ, द बिहेवियर दैट आर कंड्यूसिव टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर हेल्थ। अच्छा, सबसे पहले साइमंड्स जो है इसका फोकस था बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ पर। ये बता रहा था कि किस तरह एटीट्यूड्स, मूड्स और थॉट्स या बिहेवियर जो है वो हमारे हेल्थ को किस तरह डिस्टर्ब करता है। ठीक है। सो इसका जो फोकस था वो बिहेवियरल या मेंटल हेल्थ पर था। अब जो ये बता रहे हैं कि ब्रिंगिंग अबाउट द बिहेवियरल चेंजेस इन इंडिविजुअल्स, कि हम लोगों के या इंडिविजुअल या ग्रुप या लार्जर पॉपुलेशन के बिहेवियर में हम चेंजेस लाएंगे अपने बिहेवियर से। ठीक है। अपने बिहेवियर से लोगों के बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे ताकि उनका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव, जो बिहेवियरल हेल्थ है उनका वो इम्प्रूव हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह बिहेवियर जो है ये हेल्थ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है। और कितना लाजमी है कि हम बिहेवियरल चेंज को इम्प्रूव करें। तीसरा है अकॉर्डिंग टू ग्रीन, क्रिएटर, डीड्स एंड पॉर्ट्रेग, 1980 में इन्होंने हेल्थ को डिफ़ाइन किया था कि हेल्थ एजुकेशन एज एनी कम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन टू फैसिलिटेट वॉलंटरी अडॉप्टेशंस ऑफ बिहेवियर कंडीसिव टू हेल्थ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एनी कम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन टू फैसिलिटेट, इसका मतलब ये है कि हम कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको ऐसे डिज़ाइन करें, उनको ऐसे ट्रेन करें ताकि वो कम्युनिटी में जाके वॉलंटियरली वो एडाप्टेशंस लाए लोगों के बिहेवियरल हेल्थ में, ताकि उनका जो हेल्थ है वो प्रोमोट हो जाए। फ्रेंड्स, अगर मोस्ट सिंपली अगर मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को बता दूं, लाइक एनजीओज़। ठीक है। देखिए, एनजीओज़ जो है वो टोटली हेल्थ पर काम करता है और वो क्या करते हैं, लाइक अगर वो हेल्थ एजुकेशन पर भी काम करते हैं। सो हेल्थ एजुकेशन में वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ ग्रुप ऑफ पीपल्स उनको ट्रेन करके, उनको डिज़ाइन करके उनको कम्युनिटी में भेजते हैं ताकि वो वहाँ पर जाके लोगों की जो बिहेवियर है, जो बिहेवियरल हेल्थ चेंजेस है उसको इम्प्रूव कराए ताकि लोगों का जो हेल्थ है वो कंडीसिव हो जाए, वो प्रोमोट हो जाए। ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम अकॉर्डिंग टू नेशनल टास्क फोर्स ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एजुकेटर्स, 1985 में इन्होंने हेल्थ को कुछ ऐसे डिफ़ाइन किया था कि द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग इंडिविजुअल्स एक्टिंग सेपरेटली और कोलेक्टिवली टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट मैटर्स अफेक्टिंग देयर पर्सनल हेल्थ एंड दैट ऑफ अदर्स। अच्छा फ्रेंड्स, इसका मकसद ये है कि ये जो है इनका फोकस था कि हम सेपरेटली या इंडिविजुअली लोगों की थ्रू प्रोसेस ऐसा हेल्प करें कि लोग जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो जाने कि कौन सी मैटर्स जो है वो उनका पर्सनल हेल्थ जो है वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। वो मैटर्स जो है उसके बारे में वो जाने, मैटर्स के बारे में वो जाने कि वो कौन से मैटर्स है, वो कौन से डिसीजंस है जो उसके पर्सनल हेल्थ जो है वो अफेक्ट कर रहा है और उनकी पर्सनल हेल्थ अफेक्ट होने की वजह से और लोगों की हेल्थ जो है वो किस तरह इफेक्ट हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल टास्क फोर्स ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एजुकेटर्स, इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन। मीन कि इंडिविजुअली
या पर्सनली लोगों के पास जाके उन्हें बताना, उनको समझाना कि वो कौन से मैटर्स, वो कौन से डिसीजन है जो उनके पर्सनल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं और उनकी पर्सनल हेल्थ की वजह से और लोगों की हेल्थ जो है वो किस तरह अफेक्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारे पास हेल्थ एजुकेशन इवॉल्व फ्रॉम 3 सेटिंग्स। इवॉल्व मीन कि ये डेवलप किस तरह हो रहा है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन। सो बेसिकली अगर हम देखें तो कम्युनिटीज़, स्कूल्स एंड पेशेंट केयर सेटिंग्स जो है, यहाँ से जो हेल्थ एजुकेशन है वो ग्रेजुअली डेवलप होता जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो हेल्थ एजुकेशन का सबसे ज़्यादा नीड भी कहाँ पर है, कम्युनिटीज़ में, स्कूल्स में एंड पेशेंट केयर सेटिंग्स में। सो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा इन 3 जगहों पर होता है, कम्युनिटी, स्कूल्स एंड पेशेंट केयर सेटिंग्स पर। अच्छा फ्रेंड्स, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि गोल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कि हेल्थ एजुकेशन के गोल्स क्या है, इनके मकासद क्या है, हम हेल्थ एजुकेशन क्यों दे रहे हैं। ठीक है, कौन से गोल जो है वो हम अचीव करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम गोल्स की बात करें तो द अल्टीमेट गोल ऑफ health education is to promote, maintain and improve individuals and community health। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन जो है ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो कम्युनिटी है या पॉपुलेशन है उनमें हेल्थ जो है वो प्रोमोट हो जाए, मेंटेन हो जाए और इम्प्रूव हो जाए। ये हेल्थ एजुकेशन का जो मेन एंड अल्टीमेट गोल है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, एक होते हैं गोल्स और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क ये है कि गोल्स जो है ये लॉन्ग टर्म होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स जो है ये शॉर्ट टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो इसका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है कि प्रोमोट, मेंटेन एंड इम्प्रूव इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ, ये इसका मेन गोल है। ठीक है, अब इसके लिए, इस मेन गोल के लिए हम कुछ शॉर्ट टर्म गोल जो है या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट करेंगे ताकि हम अपना जो मेन गोल है वो अचीव कर पाए। सो इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या सेट करेंगे। The objectives of health education include providing knowledge। ठीक है, थ्रू नॉलेज जो है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स। ठीक है, और डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स हेल्थ इश्यूज एंड प्रोमोटिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि हम जो है कम्युनिटीज़ में जाके हम लोगों को सिखाए, लोगों को समझाए कि उनको नॉलेज दे दे, उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर दे, उनमें ऐसे डिसीजन मेकिंग जो है वो डेवलप कर दे कि वो अपने हेल्थ के बारे में जाने, अपने हेल्थ के बारे में सही डिसीजन ले ले, अपने हेल्थ के बारे में वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर दे, वो नॉलेज गेन कर दे। तो जब ये गेन करेंगे तो क्या होगा, तो हेल्थ एजुकेशन इज़ एम एट रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी। जब ये होगा तो मॉर्बिडिटी रेट जो है, मीन डिजीज़ रेशो जो है वो कम हो जाएगी एंड मोर्टिलिटी रेट जो है या डेथ रेशो जो है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, ये जो मेन गोल है हमारा हेल्थ एजुकेशन का। अच्छा फ्रेंड, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन हेल्थ एजुकेशन, कि वो क्या फैक्टर्स है जो हेल्थ एजुकेशन पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, मेन बीच में एक बैरियर बन रहा है, हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं और मेन गोल है हमारा हेल्थ को प्रोमोट करना, डिजीज़ को प्रिवेंट करना। इन दोनों के बीच में जो बैरियर बन रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड वर्किंग यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, हीटिंग एंड कूलिंग, early childhood social and physical environments including child care, ethnicity and culture, family and other social supports, gender, language and other communication capabilities, occupation and job security, sexual identification,
Social status, how integrated or isolated you are from others. Social status stresses such as exposure to violence, socio-economic status, स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यूज़। सो फ्रेंड्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो हेल्थ एजुकेशन पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मीन उसके बीच में ये बैरियर्स हैं, ये हमें अपने गोल्स तक पहुंचना नहीं देते। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखें कि एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। अब एक कम्युनिटी में न्यूट्रिशियस फूड जो है उसकी कमी है, ठीक है, और मैं वहाँ पर जाके हेल्थ एजुकेशन दे दूं कि आप लोगों ने ये खाना है, आप लोगों ने वो खाना है, या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सेब खाना है, ठीक है, ये आपका खून बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो बताएंगे कि भाई यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कहाँ से खाएं, ठीक है। तो ये एक बैरियर है। लाइक या फॉर एग्जांपल हम एक कम्युनिटी है उसमें क्लीन वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, लोग जो है वो पीने के लिए भी टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं उस कम्युनिटी में जाऊं कि आप लोगों ने टैप वाटर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, आप लोगों ने फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल करना है, और वहाँ पर फ़िल्टर वाटर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे बताएंगे कि भाई यहाँ पर फ़िल्टर वाटर है कहाँ कि हम फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल करें, ठीक है। सो ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, हीटिंग, ये सारे जो है ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें अपने गोल तक जाने नहीं देते, ठीक है। इसमें जेंडर भी आता है, फैमिली एंड अदर सोशल सपोर्ट्स, एथनिसिटी एंड कल्चर, ठीक है। कुछ नस्लें जो है और कुछ कल्चर्स जो है उसके उनके अपने हेल्थ बिलीव्स होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन पर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा इस यूनिट में वो है हेल्थ बिलीफ मॉडल। हमारा जो मेन फोकस है वो इस हेल्थ बिलीफ मॉडल पर होगा, ठीक है। सो हेल्थ बिलीफ मॉडल से पहले हम जानेंगे कि हेल्थ बिलीफ क्या होता है, ठीक है। सो हेल्थ बिलीफ मीन कि एक इंडिविजुअल का हेल्थ के बारे में क्या बिलीफ है, क्या परसेप्शन है उसका हेल्थ के बारे में। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उसका क्या बिलीफ है कि क्या चीज़ें जो है वो मुझे इल कर सकते हैं और कौन से ऐसी चीज़ें जो है वो मुझे ठीक करते हैं। तो ये उसका क्या है, एक हेल्थ बिलीफ, ठीक है। अब हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है? सो फ्रेंड्स, हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है ये फर्स्ट मॉडल है जिसने हेल्थ के ऊपर काम किया था, फर्स्ट मॉडल है। एंड 1950 में इसको जो है वो पेश किया गया था, लेकिन इसको मज़ीद जो है इम्प्रूव किया गया था 1974 में राजन स्टॉक ने, ठीक है। हेल्थ बिलीफ मॉडल को 1974 में जो इम्प्रूव किया था राजन स्टॉक ने 1974 में। अच्छा, हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है ये हमें सिखाता है, ठीक है, कि हम ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो हम यूज़ करके हम हेल्थ को प्रोमोट कर सकते हैं, हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो शॉर्टली हम इसको HBM कहते हैं। HBM is used to understand why people accept preventive health services and why they do or do not adhere to other kinds of healthcare regimens. फ्रेंड्स देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम ये डिस्कस करेंगे हेल्थ बिलीफ मॉडल में कि क्यों कुछ लोग जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज जो है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है मेरे पास और मैं उससे पूछूं कि भाई आप स्मोकिंग क्यों नहीं कर रहे, तो वो मुझे बोले कि भाई ये लंग कैंसर काज करता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस वो एक्सेप्ट कर रहा है कि स्मोकिंग जो है ये लंग कैंसर वो काज कर सकता है। लेकिन वही पर्सन है, मैं उससे पूछूं कि आपने ये कोविड वैक्सीन जो है आपने लगाए हैं, और वो बोले कि नहीं। मैं पूछूं कि क्यों नहीं लगाए, और वो बोले कि मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि आफ्टर 2 इयर्स जो है मैंने सुना है कि लोग जो है वो मर जाते हैं। जिस तरह वो मुख्तलिफ मिथ्स थे कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, ठीक है, और अगर उसने भी इस तरह कुछ रीज़न जो है वो पेश किया, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये एराइज़ होता है कि जब मैंने उससे
उसके बारे में पूछा, स्मोकिंग के बारे में, तो वो नहीं कर रहा था कि ये लंग कैंसर जो है वो काज करता है। और वैक्सीन जो है भाई वो क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो डेथ काज करता है या कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उसका मिथ है। तो ये जो है एक साइड पर वो एक प्रिवेंटिव हेल्थ जो है सर्विस जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है, इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों लोग जो है कुछ प्रिवेंटिव सर्विसेज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और कुछ जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है। The HBM is appealing and useful to a wide range of professional concerned with behavioral changes। अच्छा, हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है ये इसका फोकस है बिहेवियरल चेंजेस पर। मीन कि ये इसका जो मेन फोकस है वो बिहेवियर के ऊपर है। मीन कि हम बिहेवियरल जो हेल्थ है उसको किस तरह इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। मेन कुछ प्रोफेशनल जो है उसको जो है वो इसको यूज़ करते हैं कि हम लोगों की बिहेवियर जो है वो चेंज करें, उनकी जो मेथ्स है, उनकी जो बिहेवियरल बिलीफ्स हैं, ठीक है, जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जो है ये हेल्थ बिलीफ मॉडल ये हम यूज़ करके और उनकी जो वो हेल्थ बिलीफ्स हैं वो हम ख़त्म कर दें, उसकी जो बिहेवियरल हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव करें। फिजिशियन, डेंटिस्ट, नर्सेज, साइकोलॉजिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर्स हैव all use the HBM to design and evaluate interventions to alter health behavior। लेटर स्लाइड्स में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम हेल्थ बिलीफ मॉडल को यूज़ करके हम किसी पर्सन का जो मिथ है, जो उसका हेल्थ बिलीफ है, ठीक है, जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, उससे हम किस तरह उसको हेल्थ एजुकेशन दे के उसका हेल्थ जो है वो प्रोमोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वन इज़ अटेम्प्टिंग टू ओवरकम वोमेंस पर्सनल बैरियर्स टू obtaining मेमोग्राम्स, द HBM may be यूज़फुल। ठीक है। लाइक मेमोग्राम्स क्या होता है, मेमोग्राम्स मीन द मेमोग्राफी। मेमोग्राम्स में हम क्या करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं और इसमें हम असेस करते हैं या एग्जामाइन करते हैं ब्रेस्ट। ठीक है। सो कुछ लोग जो है वो डिनाई करता है, ठीक है, कि हमने ये नहीं करना है, तो हम HBM यूज़ करके हम उसको जो है वो कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, कि वो ये मेमोग्राम जो है या मेमोग्राफी जो है वो कराए। ठीक है। सो लेटर अपकमिंग स्लाइड्स में हम ये डिस्कस करेंगे। सो की कंसेप्ट्स एंड डिफिनीशन ऑफ द हेल्थ बिलीफ मॉडल। ठीक है। ये कुछ की कंसेप्ट्स हैं, इन की कंसेप्ट्स को हम यूज़ करके हम किसी का जो उसका हेल्थ बिलीफ है, जिसका रियलिटी के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। किस तरह, इसमें सबसे पहले है हमारे पास परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी ये वो पर्सन है, ठीक है, जिसको, या परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी का हम पहले डिफिनीशन देखें कि बिलीव अबाउट द चांसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ रिस्क और गेटिंग अ कंडीशन और डिजीज़। सो इसमें हम पर्सन की बिलीफ को इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो जो उसका जो वो बिलीफ रखता है, ठीक है, जो मिथ है जिसका रियलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सो वो हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम उसको उसके जो ये जो बिलीफ रखता है वो उसके रिस्क के बारे में हम उसको एजुकेट करें। ठीक है, कि ये जो आपका बिलीफ है ये किस तरह आपके लिए रिस्की बन सकता है, ठीक है, या इससे आप डिजीज़ जो है वो गेट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, सो अब मैं इस स्टेप में मैं क्या करूँगा
कि उसको स्मोकिंग के रिस्क फैक्टर्स बताऊंगा कि भाई ये आपको लंग कैंसर जो है वो इराइज कर सकता है, आप में शार्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो इराइज कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है रिलेटेड टू स्मोकिंग, वो मैं उसको समझाऊंगा, क्योंकि जब किसी को रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता ना हो तो वो कतई उस चीज़ पर जो है वो अमल नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, रिस्क फैक्टर्स उसको समझाऊंगा कि इससे आप जी हो सकता है, तो वो अपना हेल्थ जो उसका हेल्थ है, जो उसका हेल्थ बिलीफ है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, और वो रियलिटी जो है वो रियलिटी को तस्लीम करने लगेगा। एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, मीन कि इस टिप को अप्लाई करने में हम क्या करेंगे कि डिफाइन पॉपुलेशंस एट रिस्क लेवल्स, पर्सनलाइज रिस्क बेस्ड ऑन अ person's characteristics or behavior, make perceived susceptibility more consistent with individuals actual risk, ठीक है। सो इसमें हम जो वो बिलीफ रखता है उसके रिस्क के बारे में बस शॉर्टली उसके बारे में हम उसको जो है वो एजुकेट करेंगे। दूसरा है हमारे पास परसीव्ड सिवियरिटी, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम उसको सिवियरिटी के बारे में एजुकेट करेंगे, ठीक है, कि बिलीव अबाउट हाउ सीरियस अ कंडीशन एंड इट्स सिक्वेल मीन कॉजेज, ठीक है, कि इसमें हम उसको उस डिजीज़ के काजेज़ के बारे में समझाएंगे, उसकी सीरियसनेस, उसकी सिवियरिटी के बारे में जो है वो हम उसको बताएंगे। लाइक मैं बताऊं आप लोगों को, अगर किसी को किसी चीज़ की सिवियरिटी के बारे में नहीं पता तो वो किस तरह वो जो हेल्थ रियलिटी है उसको तस्लीम करेगा। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कोविड-19। देखिए कोविड-19 जब नया ये राइज हो गया था तो लोग जो है इसके बारे में मुख्तलिफ मिथ्स जो है वो बना रहे थे, ठीक है, कि ये इस तरह है, ये उस तरह है, ठीक है। लेकिन जब वो सीवियर हो गया, जब कोविड-19 जो है वो सीरियस हो गया तो लोग क्या करने लगे, वैक्सीन लगाने लग गए, ठीक है, डर गए। फिर तो हमने क्या करना है कि हमने उसको उसकी जो सिवियरिटी है, जो वो हेल्थ बिलीफ रखता है, उसकी सिवियरिटी के बारे में हमने उसको समझाना है कि कितना ये सिवियर हो सकता है आपके लिए। एप्लीकेशन में अगर हम देखें, स्पेसिफाई कंसिक्वेंसेस एट रिस्क एंड कंडीशंस, वो कौन से क्या कंसिक्वेंसेस है जो उसमें उस रिस्क के या उस कंडीशंस के जो उसमें जो है वो सिवियरिटी जो है, वो सीरियसनेस जो है वो उसमें एराइज कर सकता है, ठीक है। सो इसके बाद है हमारे पास परस्यूड बेनिफिट्स। देखें जब हम ये सब कुछ जो है उसको बताएंगे कि आप उसको सिवियरिटी के बारे में समझाएंगे, उसको ससेप्टिबिलिटी या रिस्क फैक्टर्स के बारे में समझाएंगे, तो इसके साथ साथ हम उसको जब ये वो अपना जो वो उसका मिथ है, जो उसका हेल्थ बिलीफ है, तो वो जो है उसके जब वो छोड़ेगा तो वो छोड़ने के बेनिफिट्स भी हमने उसको समझाने हैं, ठीक है। बिलीफ इन एफिकेसी ऑफ द एडवाइज्ड एक्शन टू रिड्यूस रिस्क और सीरियसनेस ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, कि ये आप जब ये चीज़ छोड़ेंगे तो आपकी जो रिस्क है वो किस तरह रिड्यूस हो सकता है, आपकी सीरियसनेस जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। लाइक सिंपली अगर हम एग्जांपल देखें वही स्मोकिंग की, ठीक है, अगर मैं उस क्लाइंट को बोल दूं या वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, मैं उनको बोल दूं कि आप ये छोड़ दे, उसकी रिस्क फैक्टर्स भी बता दूं, उसकी सिवियरिटी भी बताऊं, तो उसके साथ साथ मैं उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि जब आप ये छोड़ेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे आपको। लाइक मैं उनको बोल दूंगा कि आप जो है वो फाइनेंशियली आप इस पर पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको जो है आप खर्च नहीं होंगे फिर आपसे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं उसको समझाऊं कि आपको लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके आपको ब्रीथिंग जो है उसके जो डिजीज़ है वो नहीं होंगे, आपको शार्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होगा। तो मुख्तलिफ बेनिफिट्स है स्मोकिंग के या
किसी भी कोई भी चीज़ हो, जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं उसके बेनिफिट्स भी हमने उसको समझाने हैं, ठीक है। कि डिफाइन एक्शन टू टेक, हाउ, वेयर, व्हेन, क्लेरिफाई द पॉजिटिव इफेक्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड। इसमें हम उस एक्सपेक्टेशन जो है उससे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है वो हमने क्लाइंट को जो है वो समझाने हैं, ठीक है। अब हमने रिस्क फैक्टर्स भी समझा दिए, हमने सिविरिटी भी समझा दी, हमने बेनिफिट्स भी समझा दिए, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, बैरियर्स। अब हेल्थ बिलीफ या कोई भी बिलीफ हो वो चेंज कराना, या इसमें सारे हम देखते हैं कि एडिक्शन, ठीक है, उससे वो चेंज कराना ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें उसके सामने कुछ बैरियर्स आएंगे, ठीक है। सो हमने उसको समझाना है कि इसमें आपको बैरियर्स आएंगे, आपने उन बैरियर्स का सामना करना है। लाइक बिलीफ अबाउट द टेंजिबल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ द एडवाइज्ड एक्शन, कि वो जो हमने एक्शन एडवाइस किया है उसके सामने कुछ बैरियर्स आ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वही स्मोकिंग की एग्जांपल ले लें। मैं एक पर्सन को बोलूँ कि आप स्मोकिंग जो है वो छोड़ दें, और वो बोले कि मैं स्मोकिंग तब करता हूँ जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ, ठीक है। सो इनडायरेक्टली जब वो स्मोकिंग छोड़ेगा तो उसको वो फ्रेंड्स भी जो है छोड़ने पड़ेंगे। तो ये एक बैरियर आ गया। अगर वो बोले कि मैं अपने फ्रेंड्स जो है वो छोड़ नहीं सकता, ठीक है, तो ये एक बैरियर आ गया इसके बीच में। ये मैंने एक एग्जांपल दी थी, मुख्तलिफ एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं बैरियर्स के, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने उसको समझाना है कि बैरियर्स आ सकते हैं। हमने उसकी जो बैरियर्स है उसकी रीअश्योरेंस के बारे में, उसकी करेक्शन के बारे में, उसको जो है वो उसके साथ साथ उसकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इन सारों के बारे में ये सारे जो है हम अप्लाई करके उसकी बैरियर्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसको इसके बारे में एक्नॉलेज कर सकते हैं, ठीक है, कि बैरियर्स आएंगे लेकिन आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। सो इसके बाद है हमारे पास क्यूज़ टू एक्शन। अच्छा, क्यूज़ टू एक्शन में हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, ठीक है। लाइक हम ये तो करेंगे, रिस्क फैक्टर्स समझाएंगे, सिविरिटी समझा दिया, बेनिफिट समझा दिया, बैरियर्स कम कर दिए। अब हम क्यूज़ टू एक्शन में स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, ठीक है, कि हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं उसके लिए। लाइक अगर यही स्मोकिंग की मैं बात करूं तो मैं उसको मुख्तलिफ न्यूज़पेपर जो है उनमें दिखा सकता हूं, ठीक है, कि स्मोकिंग जो है ये कितना ख़तरनाक है, ठीक है, इसकी कितनी सिविरिटियाँ हैं, ठीक है। सो इसकी रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, तो ये सारा जो है मैं उसको समझाऊंगा। या मैं यही जो सिगरेट की डब्बी है इसके ऊपर भी वाज़ेह लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये भी मैं उसको समझाता हूँ। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। मीन इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो है वो बना के उसको बता सकते हैं कि आपने ये स्ट्रेटजीज़ जो है ये इस पर अमल करके आपने ये अपना जो हेल्थ बिलीफ है या जो आपका जो हेल्थ है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में है सेल्फ एफिकेसी। फ्रेंड्स, सेल्फ एफिकेसी में हम सिंपली मोटिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। सो इस स्टेप में हम उसमें थ्रू मोटिवेशन हम उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी टू टेक एक्शंस, ठीक है। उसमें हम ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि वो अपना जो हेल्थ है उसके अगेंस्ट वो एक्शंस ले लें जो उसके मिथ्स हैं, जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो वो उसको हम ऐसे मोटिवेट करें, उसको ऐसे पॉजिटिव रीइंफोर्स करें, ठीक है, ताकि वो अपना जो है वो ऐसे ट्रेन करे, उसको ऐसे गाइड करें कि वो क्या करे, ऐसे मोटिवेट हो जाए कि वो अपना हेल्थ जो है वो प्रोमोट करे, ठीक है। सो ये 6 कंसेप्ट जो है ये जो है एक की कंसेप्ट है, ठीक है, कि हेल्थ एजुकेशन को प्रोमोट करना या डिज़ीज़ को जो है वो प्रिवेंट करना। अब हम डिस्कस करेंगे हेल्थ बिलीफ मॉडल। सो ये जो है ये तो हमने डिस्कस किया। इसमें हमारे पास मॉडिफाइंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल बिलीफ्स होते हैं और एक्शन होता है,
ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल बिलीव्स, ये तो हमने डिस्कस कर दिया कि परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी हम किस तरह इससे जो है वो हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, सिवियरिटी बता के किस तरह जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, परसीव्ड बेनिफिट्स, परसीव्ड बैरियर्स, परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी, परसीव्ड थ्रेट एंड क्यूज टू एक्शन। ये जो है ये इंडिविजुअल बिलीफ होता है जो वो बिलीफ रखता है। अब ये बिलीफ जो है ये कुछ हमारे पास मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं जिससे वो मॉडिफाई इस हेल्थ बिलीफ को वो मॉडिफाई कर सकता है। लाइक इसमें हमारे पास एज है, ठीक है, जेंडर है, एथनिसिटी, पर्सनालिटी, सोशो इकोनॉमिक्स या नॉलेज, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इसकी जो हेल्थ बिलीफ है उसको मॉडिफाई कर सकता है। लाइक अगर हम एज को देखें, लाइक स्मोकिंग जो है, देखिए बंदा सारी उम्र तो वो स्मोकिंग नहीं कर सकता ना, किसी न किसी एज में जाके वो अपने आप को मॉडिफाई करके वो स्मोकिंग जो है वो छोड़ देता है। या जो भी कोई भी हेल्थ बिलीफ हो तो वो उसको मॉडिफाई करता है। इसी तरह जेंडर, इथनिसिटी, नस्ल दर नस्ल जो है वो लाइक अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बाप दादा जो है वो इस तरह करता था, ठीक है, लेकिन यही जो नस्ल दर नस्ल ये हेल्थ बिलीफ जो है वो कंटिन्यू होते जा रहे हैं। वो जो है एक स्टेज ऐसे आता है कि वो उसको मॉडिफाई करके उसको जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, हेल्थ को इम्प्रूव कर देते हैं। पर्सनालिटीज़ है, सोशो इकोनॉमिक्स है एंड नॉलेज है, इसके थ्रू जो है वो अपने हेल्थ को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम इसकी एक्शन के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल बिहेवियर, जो इसका बिल्कुल हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि इस इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो आइदर थ्रू क्यूज टू एक्शन हो या परस्यूड थ्रेट हो या जिससे भी हो, ठीक है, जो भी उसको नीड हो उस नीड को वो जो है वो अपने सामने रख के अपनी जो उसका इंडिविजुअल बिहेवियर हेल्थ है उसको क्या करें, इम्प्रूव करें। तो ये क्या है, ये बिल्कुल हमारा जो मेन मकसद है वो यही है, एक्शन। इसके बारे में फ्रेंड्स अगर हम हेल्थ प्रमोशन मॉडल, तो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है ये एक टाइप है हेल्थ प्रमोशन मॉडल का, ठीक है। सो हेल्थ प्रमोशन मॉडल जो है ये किसने डेवलप किया था, 1982 में डॉक्टर नोला जे पेंडर ने, ठीक है। पेंडर बिलीव्ड दैट द गोल ऑफ नर्सिंग केयर वाज टू हेल्प पेशेंट अचीव ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेल-बीइंग। द मॉडल वाज क्रिएटेड फॉलोइंग पेंडर्स वर्क एग्जामिनिंग हेल्थ प्रोमोटिंग एंड प्रिवेंटिव बिहेवियर। The health promotion model claims that each individual's characteristics and life experiences have a direct impact on their actions and decisions regarding their health. Health is not defined solely as the absence of disease but the state of well-being. Mean कि हम हेल्थ प्रमोशन मॉडल जो है इसको, जो इसका मेन मकसद है, जो इसका मेन गोल है कि हम इसको यूज़ करके किस तरह हम हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह हम जो है वो डिज़ीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बस ये जो है ये इसका हेल्थ प्रमोशन मॉडल का मेन मकसद है। हेल्थ प्रमोशन मॉडल में देखें हम हेल्थ बिलीफ मॉडल यूज़ करते हैं। ये क्या है, हेल्थ बिलीफ मॉडल है हमारे पास। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर स्पेसिफिक कॉग्निशन एंड इफेक्ट एंड बिहेवियरल आउटकम्स, ठीक है। सो सबसे पहले इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, इसमें बंदे का जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। और जो ये है बिहेवियर स्पेसिफिक कॉग्निशन एंड इफेक्ट, इसमें हम करंट जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो उसके हेल्थ बिलीफ है या जो हेल्थ एक्सपीरियंसेस हैं वो हम देखते हैं, और लास्ट में हम उसका जो आउटकम है वो देखते हैं। अब सबसे पहले जो फ्यूचर में जो एक्सपीरियंस करता है उसमें हम प्रायर रिलेटेड बिहेवियर देखते हैं एंड पर्सनल फैक्टर बायोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो या सोशो कल्चरल हो, इसको हम देखेंगे, ठीक है। सो करंट टाइम में जो हमने हेल्थ बिलीफ मॉडल डिस्कस की वो हम देखेंगे कि किस चीज़ की नीड है इसको। अगर हम इन दोनों में देखें
तो इन दोनों में कुछ जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। अब हमने वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो हमने उठा के उसके बारे में क्या करना है, कमिटमेंट करना है, एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बनाना है, और गोल हमारा क्या होगा कि हेल्थ जो है वो हम प्लान ऑफ एक्शन या कमिटमेंट हम ऐसे करें कि हमारा गोल क्या हो कि हेल्थ प्रोमोट बिहेवियर जो है वो इराइज हो जाए, हेल्थ जो है वो प्रोमोट हो जाए। तो ये हमारा क्या होगा, बिहेवियरल आउटकम। Health promotion, the major goal of health promotion are to help people of all ages stay healthy, optimize health in cases of chronic diseases or disability and create healthy environment। ये हमने डिस्कस कर दिया। These goals require strategies that not only improve the health of individual within the context of their families and communities but also address the environment in which they live, work and play। ठीक है, इसमें हम ऐसे गोल्स, ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो है वो फॉलो करेंगे जिससे हम न सिर्फ इंडिविजुअल का हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करें बल्कि फैमिलीज़, कम्युनिटीज़, ठीक है, और एनवायरमेंटल हेल्थ जो है, या वो बंदा जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर काम करता है, जहाँ पर वो खेलता है, तो उसकी एनवायरनमेंट को भी देख के हम उसकी हेल्थ जो है वो प्रोमोट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सो बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी में हम सिंपली क्या देखते हैं, बिहेवियर। अच्छा, बिहेवियर जो है ये टोटली ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि हम बिहेवियर जो है वो कहाँ से सीखते हैं, हम एनवायरनमेंट से। ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि फोकसिंग मेनली ऑन व्हाट इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, behaviorist view learning as the product of the stimulus conditions and the response। ठीक है, अब देखें बिहेवियर जो है ये जब डेवलप होता है तो सबसे पहले क्या इराइज होता है, स्टिमुलस। अब स्टिमुलस जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से होगा, एनवायरनमेंट से। ठीक है, और इस स्टिमुलस का फिर एक रिस्पांस होगा। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं कि मैं एक जगह से गुज़र रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर है। ठीक है, सो वो शोर जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, वो क्या हो गया, स्टिमुलस। ठीक है, अब वो स्टिमुलस जो है वो मैं जहन में सोच के आइदर ये स्टिमुलस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। अब स्टिमुलस क्या है, एक नेगेटिव स्टिमुलस है। ठीक है, तो इसका रिस्पांस भी क्या होगा, नेगेटिव रिस्पांस होगा। या तो मैं वहाँ पर वो जो नॉइज़ इराइज करता है वो बंद करूँगा, वो ख़त्म करूँगा, या वहाँ से निकलूँगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, रिस्पांस होगा। ठीक है, तो बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी जो है ये हमें सिखाता है कि किस तरह एनवायरनमेंट जो है, किस तरह बिहेवियर जो है ये लोगों को की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, और किस तरह आप लोगों ने बिहेवियर को यूज़ करके, लोगों की बिहेवियर को देख के आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। जनरली इग्नोरिंग दैट गोज़ ऑन इनसाइड द इंडिविजुअल। इसमें हम लोगों की माइंड में क्या चल रहा है वो हम इग्नोर कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं इसमें, क्लोजली ऑब्जर्व रिस्पॉन्सेज। ठीक है, एंड अच्छा, इसमें हम रिस्पॉन्सेज देखते हैं। अब देखिए बिहेवियर जो है ये फिज़िकल एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, अब फिज़िकल एक्सप्रेशन तो हम इंटरनली उसको हम असेस नहीं कर सकते ना कि इसमें माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बिहेवियरिस्ट जो है ये क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशंस को देख के वो मालूम करते हैं कि इस इंडिविजुअल को कौन सी एजुकेशन की नीड है। ठीक है, या इसका क्या हेल्थ बिलीफ है। ठीक है, सो उसको देख के वो उस लिहाज से फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। अच्छा, उसमें हम क्या देख रहे थे, बिहेवियरल थ्योरी में एक्सटर्नली एक्सप्रेशंस हम देख रहे थे, बिहेवियर देख रहे थे, जबकि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि जो लर्नर है, ठीक है, या जो क्लाइंट है जिसको हम एजुकेशन दे रहे हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है,
उसकी थॉट्स क्या है, ठीक है, उसकी परसेप्शंस क्या है, उसको देख के उसकी अकॉर्डिंगली हमने एजुकेशन देना होता है, ठीक है। द की टू लर्निंग एंड चेंजिंग इज द इंडिविजुअल्स कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन either thoughts, perception or memory and ways of processing and structuring information, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं कि उसकी जो परसेप्शन है, उसकी थॉट्स है, उसकी मेमोरीज है, उसको हम चेंज करते हैं। ये जो है ये थ्योरिस्ट कर सकते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरिस्ट, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि बंदे के माइंड में क्या चल रहा है और उसकी अकॉर्डिंगली उसको कौन सी हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है ताकि इसका हेल्थ जो है वो प्रोमोट हो जाए, डिजीज़ जो है वो प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंट में देखें, अगर हम कम्युनिटीज़ में देखें तो सबसे ज़्यादा नीड जो है वो मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल हेल्थ का है। सो इसलिए जो हमारा मेन फोकस इस पीवीटी में है वो मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ पर है। Cognitive learning theorist, a significant benefit of the cognitive theory to health care is its encouragement of a recognition and appreciation of the individuality and rich diversity in how people learn and process experiences, ठीक है। कि थ्रू एक्सपीरियंसेस, देखिए थॉट्स में हम क्या करते हैं कि कॉग्निशन में पहले के जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, लाइक मेरे लाइफ में पहले ऐसा इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। अब यही इंसिडेंस मैं दोबारा एक्सपीरियंस करूँगा तो मैं इसको रिलेट करूँगा वो प्रीवियस वन के साथ, ठीक है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या कहते हैं कि अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी टू हेल्थ केयर, इट्स एनकरेजमेंट ऑफ रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन of the individually and rich diversity in how people learn and process experiences। तो यही जो experiences है, जो इसने past experiences और current experiences जो है उसको process करके उससे उसने क्या learn किया, ठीक है। तो इसमें इसकी जो significant benefits है या जो यही जो है ये हम cognitive theory में स्टडी करते हैं कि इसी को मद्देनज़र रख के हम हेल्थ को कैसे प्रोमोट करेंगे। अच्छा, ये जो है इसमें बिहेवियरिस्ट थ्योरी एंड लर्निंग थ्योरी जो है ये मैक्स है, ठीक है। अब देखें एक्सटर्नल प्रोसेस या स्टेज 1 में एक्सटर्नल प्रोसेस 3 स्टेजेस होंगे, इसके 4 स्टेजेस होंगे। एक होगा स्टेज 1 अटेंशन, दूसरा स्टेज 2 प्रोसेसिंग, स्टेज 3 मेमोरी स्टोरेज एंड स्टेज 4 एक्शन। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस जो है, एक्सटर्नल प्रोसेस जो है, यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस यहाँ पर आपकी माइंड की बात हो रही है, थॉट्स, मेमोरी की बात हो रही है। और एक्सटर्नल प्रोसेस यहाँ पर आपकी रिस्पांस की बात हो रही है, ठीक है, कि आप एनवायरनमेंट को क्या रिस्पांस देते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टिमुलस, फिर यहाँ पर रिस्पांस, उस स्टिमुलस को प्रोसेस करना और उस स्टिमुलस के रिज़ल्ट में आप क्या रिस्पांस देते हो, तो हम किस में देखते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस में। अच्छा, सबसे पहले स्टेज 1 में क्या होगा, ओरिएंटिंग स्टिमुलाई, ठीक है, कोई ना कोई स्टिमुलाई जो है वो राइज हो जाएगा, ठीक है। लाइक जिस तरह मैंने बात की कि नॉइज़ की मैंने बात की, शोर जो है एक स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये मेरी सेंसरी मेमोरी में जाएगा, ठीक है। वहाँ पर सेंसरी मेमोरी मीन के नॉइज़ जो है ये थ्रू एयर जो है मैंने इसको सेंस कर दिया, ये डायरेक्ट जाएगा मेरी सेंसरी मेमोरी में, और सेंसरी मेमोरी से फिर डायरेक्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर अच्छा यहाँ पर ये एनकोडिंग होगी, ठीक है, कि आइदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बेस पर ये रिस्पांस होगी फिर, ठीक है। सो इसको फिर इसकी स्टोरेज या स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है जिससे हम, अच्छा ये एग्ज़ाम्पल बीच में हम मिस कर गए थे। तो बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी में ये एक एग्ज़ाम्पल है कि समवन विदाउट मच एक्सपीरियंस विद हॉस्पिटल में विजिट
अ सिक रिलेटिव। तो मैं आप लोगों को जनरली बता देता हूँ कि इसमें एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सिक रिलेटिव के पास जाता है हॉस्पिटल, और वहाँ पर जो जहाँ जाता है वो रूम जो है उसमें कुछ बदबू या ऑफेंसिव स्मेल है, ठीक है, वो है वहाँ पर। तो जब ये पहली दफ़ा गया है, ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसका, तो इसकी फीलिंग क्या होगी? एंग्शियस, नॉजिएटेड, ठीक है, इस ऑफेंसिव ऑर्डर्स की वजह से। यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा? ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है। तो जब ये जो है इसकी फीलिंग फिर क्या होगी? एंग्शियस, नॉजिएटेड ये होगी, ठीक है। लेकिन जब ये बंदा जो है ये दोबारा फिर यही हॉस्पिटल चला गया या किसी और हॉस्पिटल में चला गया और उसको फिर ये आर्डर जो है ये मिल गया, तो ये इसका सेकंड एक्सपीरियंस होगा। अब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड सेकंड एक्सपीरियंस को क्या करेगा? उसको मैच करेगा और इससे एक एक्सपीरियंस अखज़ करेगा, ठीक है। इसका जो रिस्पांस होगा वो रिस्पांस क्या होगा कि कंडीशनिंग हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर का पता चल जाएगा, ठीक है। एंड स्टॉप मोरल एंड हेल्थ केयर, ठीक है, इसका भी पता चल जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? रिस्पांस हो गया, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल था। अब अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई करें कि ये बंदा जो है ये हॉस्पिटल चला गया, स्टिमुलाई वहाँ पर गया था, ऑफेंसिव स्मेल, सेंसरी मेमोरी में इसकी नोज़ ने इसको सेंस किया, इसकी दिमाग ने इसको इनकोड किया कि बैड स्मेल है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब ये दोबारा भी इसने ये एक्सपीरियंस किया तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अब इसका रिस्पांस जो है वो वही होगा कि इसको इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्टाफ जो है उसकी मोरल, उसकी बारे में जो है उसकी इम्पॉर्टेंस जो है इसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिस्पांस होगा फिर। अच्छा, अब हेल्थ जो है, हेल्थ एजुकेशन जो है, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स जो है इसको फॉलो करके हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। लाइक स्टेप 1 क्या होगा कि असेस नीड्स, कि सबसे पहले हम नीड देखेंगे कि क्लाइंट का नीड क्या है, ठीक है, कौन सी एजुकेशन की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज, अब अगर प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो तो उसमें हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि किसकी नीड ज़्यादा है। फिर स्टेप 3 में सेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर डेवलप स्ट्रेटजीज़, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और लास्ट में वो जो है वो मॉनिटर करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। स्टेप्स इन डेवलपिंग, कौन सी स्टेप्स जो है वो हम लेंगे? कलेक्शन ऑफ बेस लाइन डेटा, जब हम एजुकेशन देंगे, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ बेस लाइन डेटा इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एंड हेल्थ एजुकेशन नीड्स, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइंड कंटेंट, फिर आइडेंटिफाई द टारगेट ग्रुप, फिर डिसाइड एप्रोप्रिएट मेथड एंड मीडिया, फिर डेवलप अ डिटेल प्लान ऑफ एक्शन, फिर डिटरमाइन द टाइम एंड टेक्निक फॉर एवेल्यूएशन। सो इन स्टेप्स को यूज़ करके हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। फिर हेल्थ एजुकेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? डिजिटल मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, इंडिविजुअल काउंसलिंग, फिर कॉर्पोरेटिव गेस्ट लेक्चर एंड ग्रुप एक्टिविटीज़, ठीक है। अच्छा, लास्ट में प्लान पेशेंट फॉर एंड फैमिली एजुकेशन सेशन, इसमें क्या करेंगे हम कि फैमिली सेशन रखेंगे हम या पेशेंट सेशन रखेंगे, तो किस तरह उसको प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हम यहाँ से बस डायरेक्टली इसको देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है? पर्पस देखना है, ठीक है। लाइक ये एक चार्ट है, ठीक है, जिसमें एक क्लाइंट है जिसको इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब जो मेन गोल है हमारा वो क्या है कि ये क्लाइंट जो है ये इंसुलिन जो है ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को इंजेक्ट कर दे, ये हमारा गोल है। अब इस गोल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, फिर कंटेंट आउटलाइन, फिर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर टाइम एलोटेड एंड रिसोर्सेज इसके लिए, और फिर मेथड ऑफ इवेल्यूएशन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, लाइक ये इंसुलिन जो है पेशेंट ने इंडिपेंडेंटली लगाना है, खुद अपने आप को लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या समझाएंगे इसको कि फॉलोइंग 20 मिनट का सेशन हम लेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या दिखाएंगे कि इंसुलिन कहाँ कहाँ आप लगा सकते हो, वो 5 साइट्स दिखाएंगे, इसको बताएंगे इसको।
ठीक है, और फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट कराएंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर आप इंसुलिन को किस तरह ड्रा करोगे सिरेंज में, ठीक है। और फिर इसके अलावा हम क्या बताएंगे कि 100% एक्यूरेसी गिव इंसुलिन टू सेल्फ इन थाई एरिया विद 100% एक्यूरेसी, के थाई रीजन में इसकी 100% एक्यूरेसी हो सकती है जब ये सेल्फ अपने आप को लगाता है, ठीक है। और इसको हम इसके अलावा बताएंगे कि एक्सप्रेस एनी कंसर्न अबाउट, अगर कोई कंसर्न या एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा से कुछ हो, कुछ कंसर्न हो, तो आपने क्या करना है, वो एक्सप्रेस करना है, वो बताना है। कंटेंट आउटलाइन में लोकेशन उसको हमने बता दिए, एनाटॉमिकल साइट्स बता दिए और रोटेशंस बता दिए। एक्सेप्टेड टेक्निक अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर वो बता दिया, रीडिंग सिरेंज यूनिट वो बता दिया। तो ये सब कुछ हम कंटेंट आउटलाइन में बताएंगे, ठीक है। फिर हमने प्रोसीजर बता दिया कि ये आपने सबक्यूटेनियस और 90 डिग्री एंगल पर ये आपने लगाना है। और फिर इसके अलावा एक्सप्लोरेशन ऑफ समराइज, वो कंटेंट आउटलाइन में उसकी जो कंसर्न्स थे, जो उसके एक्सप्लोरेशन फीलिंग थे, वो हमने क्या करना है, समराइज़ करना है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन करना है, फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, फिर दोबारा रिटर्न डिमॉन्स्ट्रेट करना है, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन, रिटर्न डिमॉन्स्ट्रेशन एंड फिर उसके बाद लास्ट के डिस्कशन। टाइम जो है 20 मिनट, तो 20 मिनट में हम ये मुख्तलिफ स्टेप्स को डिवाइड करेंगे। लाइक ऑब्जेक्टिव्स को या इंस्ट्रक्शन को हमने 2 मिनट दे दिए, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन रीडिमॉन्स्ट्रेशन 5 मिनट, फिर जो है 10 मिनट और फिर डिस्कशन के लिए 3 मिनट। लाइक रिसोर्सेज हमारे लिए क्या क्या चाहिए इसके लिए, तो उसमें एनाटॉमिकल चार्ट हमें चाहिए, अल्कोहल, स्पंज, स्टेराइल, सबक्यूटेनियस, तो ये सब कुछ जो है ये रिसोर्सेज है। और मेथड ऑफ इवैल्यूएशन लास्ट में हम उसको एवेल्यूएट किस तरह करेंगे कि पोस्ट टेस्ट उसे हम ले लें, ऑब्ज़र्व करें ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, री ऑब्ज़र्व करें और क्वेश्चन आंसर सेशन रखें। अच्छा, अब ये हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, हम जब ये मालूम करते हैं कि कौन से क्लाइंट को किस एजुकेशन की नीड है, तो सबसे पहले उसके हम क्या देखते हैं, उसकी हम सब्जेक्टिव डेटा जो है उससे लेते हैं, ठीक है। लाइक सब्जेक्टिव डेटा जो वो ख़ुद बता दे, ठीक है। उसमें हम क्या क्या देंगे, पेशेंट रिस्पांस टू प्रीवियस ट्रीटमेंट के को इसका क्या रिस्पांस है, फंक्शनल इम्प्रूवमेंट, पेशेंट कंप्लेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये हम देखेंगे, ये सब्जेक्टिव डेटा हो गया। अब ऑब्जेक्टिव डेटा देखेंगे हम इसका, तो ऑब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट स्टेटस देखेंगे, इंटरवेंशन देखेंगे, रिलेवेंट टेस्ट, फिर इसके सारे ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में ये हम खुद देखेंगे साइंस, जिसमें हम साइंस देखते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा में। अब असेसमेंट में यही ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डेटा आता है, इसके अलावा क्लिनिशियन इंटरप्रिटेशन और इम्प्रेशन इसमें इसके साथ आता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये हम देखेंगे और लास्ट में हम प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो प्लान हमारा किस तरह होगा कि नेक्स्ट ट्रीटमेंट सेशन, प्लान फॉर नेक्स्ट ट्रीटमेंट सेशन, प्लान फॉर पेशेंट फैमिली एजुकेशन और ट्रेनिंग, न्यू एक्सरसाइज टू बी एडेड, frequency of treatment, plan for consultation with another discipline, plan for re-evaluation or discharge evaluation by the patient, plan for discussion with the patient regarding exercise progression or changes in the plan of केयर, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने सबसे पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा और असेसमेंट करनी है, फिर उसके बाद जाके हमने प्लानिंग बनानी है और उसके अकॉर्डिंगली हमने हेल्थ एजुकेशन देना है, ताकि हम हेल्थ को प्रोमोट करें और डिज़ीज़ को क्या करें, प्रिवेंट करें, ठीक है। तो ये है हमारे पास रेफरेंसेस और लास्ट में थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।